जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का एक नंबर का एक प्रश्न एक नंबर का 10 प्रश्न होता है। वही 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप 2025 बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यह जो 10 क्वेश्चन हैं यह प्रत्येक चैप्टर यानी पूरे बुक के सभी चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन है। एक तरह से समझ लीजिए कि मॉडल पेपर ही है, जो यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए एक होता है नाटो, एक होता है सीटो, सेंटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा पहले का। देखिए 1950, 1951, 1952 यह तीनों डेट नहीं है, लेकिन 1949 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाटो 1949 और सीटो की स्थापना अगर नाटो की जगह सीटो दे दे तो 1954, और अगर सेंटो दे दे तो सेंटो की स्थापना 1955 में हुआ था। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? एक क्रांति हुई थी रूस में, साम्यवादी क्रांति, जिसे बॉल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1910, ऑप्शन नंबर बी है 1912, ऑप्शन नंबर स है 1917, ऑप्शन नंबर द है 1920। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1917 में बाल्शेविक क्रांति या रूस में साम्यवादी क्रांति हुआ था। प्रश्न नंबर तीसरा है, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे, यानी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसके प्रतिपादक थे, यानी इसको किसने लाया था? तो गुटनिरपेक्षता मतलब होता है कि कोई एक ऐसा देश जो किसी भी देश से विरोधी नहीं करना चाहता है, मतलब किसी भी देश से अगर झगड़ा हो रहा है तो वह ना तो उसके तरफ से बोलेगा ना तो उसके तरफ से बोलेगा। इसी को हम गुटनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को लाया था। प्रश्न नंबर 4 है, आसियान किन देशों का संगठन है? आसियान किन देशों का संगठन है? अब प्रश्न नंबर 4 जो है, 4 का ऑप्शन नंबर अ है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, ऑप्शन नंबर ब है यूरोपीय देशों का, ऑप्शन नंबर स है दक्षिण एशिया के देशों का, ऑप्शन नंबर द है उत्तरी अमेरिका के देशों का। तो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है, 4 का ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो गया। क्या? दक्षिण एशिया के देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है कौन? आसियान। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है, 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? कि 1965 में जो भारत है इस पर आक्रमण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका अ हो जाएगा पाकिस्तान, ब चीन, स अमेरिका, द ईरान। इसको आप 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं, ए बी सी डी भी कर सकते हैं, या आ ब स के रूप में दिया है तब भी यही है। तो देखिए प्रश्न नंबर पाँचवें का जो आपका प्रश्न नंबर पाँचवा है, पाँचवा के जो आपका ऑप्शन नंबर आ है, आ बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था, इसीलिए आपका यही प्रश्न का यही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 6 आपका है, नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा उर्दू, ऑप्शन नंबर ब हिंदी, ऑप्शन नंबर स लैटिन, ऑप्शन नंबर द इतालवी। तो आपका ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नेशन शब्द है, नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप क्या होता है? लैटिन। तो शब्द से रिलेटेड अगर आए तो लैटिन ही ज़्यादातर सही होता है, इसीलिए लैटिन ही आपको मारना है। प्रश्न नंबर 7वां है, प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट हो जाएगा, 545 सीटें। कितनी थी? 545 सीटें। सॉरी दोस्तों, थोड़ा से गलती हो गया। जो आपका प्रश्न नंबर 6 है, 6वां है, इसका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। क्या होगा? इतालवी होगा, लैटिन नहीं होगा। और जो आपका प्रश्न नंबर 7वां है, प्रथम आम चुनाव जो उस समय कितनी लोकसभा में अगर सीट पूछ रहा है तो लोकसभा के लिए कितना? ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा, 540। स बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 8वां है, निम्न में से हरित क्रांति की आलोचना का आधार है?
तो ऑप्शन नंबर है खाद्यान्न संकट का बने रहना। ऑप्शन नंबर ब है प्याज एवं चीनी का आयात किया जाता है। ऑप्शन नंबर स है हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में पहुंचाना। ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो जो आपका प्रश्न नंबर 8वां है, 8वें का ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाए। हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में पहुंचाना, यही क्या है, आलोचना का आधार है किसका, हरित क्रांति का। प्रश्न नंबर 9 है ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। जो ताशकंद समझौता है वह भारत और चीन के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा 1952। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। कितना, 1952 में भारत का पहला आम चुनाव। तो दोस्तों यदि आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाता रहता हूँ। बाकी आप मिस्टेक के लिए डाउट मत करिएगा, क्योंकि डाउट किसी चीज़ के लिए इसलिए हो जाता है, कभी कभी जो सीरीज होता है उसमें भी गलत दिया रहता है, जो आंसर सही रहता है वो नहीं देता है, गलत देता है, इसीलिए थोड़ा से मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। बाकी अगले वीडियो में कोई भी मिस्टेक नहीं होने दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।